हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैथ्स में यह क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल सकता है। इस क्वेश्चन में आधार और घात वाला प्रश्न है और इसमें बड़ी संख्या के बारे में आपको बताना है। सबसे पहले अगर ध्यान से देखें तो 2 के घात में 50 दिया है। फिर उसके बाद अगली संख्या 3 के घात पे 40 दिया है। अगली संख्या 4 के घात पे 30 दिया है और फिर अगली संख्या 5 के घात पे 20 दिया है। तो जब भी इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिले तो आपको करना क्या होता है, आपको जब घात बड़ी संख्या पे दिख रही हो, जैसे जो भी संख्याएं हैं 2, 3, 4, 5, इन पे घात बड़ी है तो जो बड़ी है उनमें से कुछ कॉमन लेना होता है। जैसे 2 के घात पे अगर हम 5 कर दें तो इस पे घात कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 पचे 50। ऐसे ही 3 के घात पे अगर 4 कर दें तो इस पे घात कितना आ जाएगा, 10। और 4 के घात पे 3 कर दें तो इस पे घात कितना आ जाएगा, 10। और ऐसे ही 5 के घात पर 2 कर दें तो इस पे घात कितना आ जाएगा, 10। ये है पहला स्टेप। अगले स्टेप में क्या करना है, सबके घात बराबर करने हैं। तो 2 के घाते 5 का मान 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो 32 के घाते हो जाएगा 10। ऐसे ही 3 के घाते 4, 3 त्रिकी 9 त्रिक 27 तिया 81, 81 के घात पे हो जाएगा 10। ऐसे ही 4 के घाते 3, 4 चौके 16 चौके 64, यहां देखिएगा 4 चौके 16 चौके 64, तो 64 के घात हो जाएगा 10। और 5 के घाते 2 का मान आपको पता है 25 के घाते 10। तो जब सभी जगह घात बराबर हो गए तो आधार में जो सबसे बड़ी संख्या है वही आपका आंसर है। तो यहां जो कि आपको साफ साफ दिख रहा है 81, तो 81 कहां से मिला है, ये मिला है 3 के घाते 40 से। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी आंसर हो जाएगी 3 के घाते 40। और इस तरह से देखिए ऑप्शंस में ये घात नहीं लिखा है तो यहां पर आप बना लेंगे, ये 3 के घाते 40 होगा, ये 2 के घाते 50 होगा, ये 5 के घाते 20 होगा, ये 4 के घाते 30 होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 के घाते 40, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।